राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मई तक के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को वन लाइनर के माध्यम से कवर किया। आज के सेशन में हम लोग जून के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करने वाला देश इजराइल है। कौन है? इजराइल है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम को 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय के द्वारा 100% सब्सिडी का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चीन में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? चीन में खोला गया है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करने वाला देश श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2023 को मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? तो मिंडोक नामक फूल उत्सव लद्दाख और कारगिल में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? लद्दाख एवं कारगिल में मिंडोक नामक फूल महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवर्षीय एकीकृत जल के संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस के द्वारा किया जाएगा बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार। अगला प्रश्न है, 11 जून 2023 को किस बैंक ने आई एम अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन में स्थित है निप्रो नदी, जिस पर स्थित कखोवका बांध टूट गया है। अगला प्रश्न है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया? तो चीन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, तो आपसे ये वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है। तो आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता? तो फैन जेडॉर्ड करके ये ध्यान रखिएगा, फैन जेडॉर्ड ने ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। अगला प्रश्न है,
G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वाराणसी में आयोजित हुई G20 विकास मंत्रियों की बैठक। अगला प्रश्न है 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेश बनकर उभरा? तो यूएई बन के उभरा है भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बनकर। अगला प्रश्न है किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो कैरन काजी स्पेस एक्स कंपनी में सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? तो भारत ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पादन किया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा उत्पादित किया गया हाइड्रोजन समुद्री जल से। अगला प्रश्न है किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो मणिपुर में अभी हंगामा हुआ था, आपको सबको पता होगा, तो वहाँ मणिपुर में शांति समिति का गठन अनुसुईया उइके के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो मालदीव और भारत के बीच एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 13 जून को कहाँ पहला जनजाति खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला जनजाति खेल महोत्सव संपन्न हुआ। ये पहला है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? तो उरुग्वे जीता। और उप विजेता कौन था? तो इटली था उप विजेता। इटली को हराकर उरुग्वे ने फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर की आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा है? तो MFR है। कौन है? MFR। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि जिसे भी पद्म पुरस्कार मिला है उसे 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा। अगला प्रश्न है 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया? तो मुंबई के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 14 जून 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो CNG से संचालित पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है किस राज्य में कृषि त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो नागालैंड में RBI ने अपना पूर्वोत्तर का कार्यालय खोला। अगला प्रश्न है किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? तो ललिता नटराजन के द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता गया।
अगला प्रश्न है 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो लंदन में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। अगला प्रश्न है 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो पुणे में संपन्न हुई G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक। अगला प्रश्न है 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला जो है यह हर घर जल जिला बन गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है? तो बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि सिर्फ बिहू पूछे तो असम में मनाया जाता है। बिहू असम में और बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 15 जून 2023 को कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया। अगला प्रश्न है 15 जून 2023 को आईओसी ने कहाँ विमानन इकाई संयंत्र स्थापित करने के लिए लाजाजेट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म कर देगा। अगला प्रश्न है एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो एशिया कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो सुधार गृह जेल का नाम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई? तो पहली पंचायत रैंकिंग जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो रामचंद्रन गुहा के द्वारा रिबेल्स अगेंस्ट द राज नामक एलिजाबेथ लॉरेंस फोर्ड पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। अगला प्रश्न है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन। अगला प्रश्न है 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? तो बेंगलुरु में की। आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह के द्वारा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है 17 जून 2023 को FY 22 से 23 के दौरान 2022 से 2023 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान शीर्ष पे रहा है। कौन रहा? राजस्थान शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की? तो बांग्लादेश में की गई है। अगला प्रश्न है कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में शुरू किया। कहाँ किया? उत्तराखंड में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के विधेयक पारित किए हैं? तो जापान ने किए हैं। अगला प्रश्न है 17 जून 2023 को सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो पुणे में करेगा। अगला प्रश्न है किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता? तो पैटसन जोसेफ के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है किस देश ने वाइब्रेक योग एट ऑफिस चेयर
शुरू किया है? तो भारत के द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस शेयर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से खरीदने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू करेगी? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है 18 जून 2023 को जारी सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास है सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। अगला प्रश्न है भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो मिजोरम में पाई गई। अगला प्रश्न है कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया। अगला प्रश्न है 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई में किया गया महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन। अगला प्रश्न है 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता? तो मिस्र के द्वारा स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किससे मिला? तो मध्य प्रदेश को मिला। अगला प्रश्न है 19 जून 2023 को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतारिया वन संचारण उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है गृह ज्योति योजना। अगला प्रश्न है भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंट कप जीता? तो लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंट कप जीता गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुमित सेठ को भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 20 जून 2023 को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति रॉय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। निबंध क्या था? तो निबंध था आज़ादी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा सहकारिता नीति 2023 अपनाया गया। अगला प्रश्न है 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्टर्स 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया में भाग लिया गया खान क्वेस्टर्स 2023 में भाग। अगला प्रश्न है कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो नुसरत चौधरी बनेगी। कौन बनेगी? नुसरत चौधरी बनेगी। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है? तो इस्टोनिया है वैध समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश। अगला प्रश्न है G20 पर्यटक कार्य समूह और पर्यटक मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी के द्वारा टेडी बियर का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में होने जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस बनी है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो INS कृपाण को उपहार में वियतनाम को दिया गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत के द्वारा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता गया
कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट वैश्विक सूचकांक में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में पहला स्कीन बैंक का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को किस राज्य ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेड्स लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा LADCS लागू किया गया है। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य N गोपी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 22 जून 2023 को कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश में रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? तो टाटा पावर बना है भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। अगला प्रश्न है 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग शस्त्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड सूरत में सबसे ज़्यादा लोगों को एकत्रित योगा डे पे सबसे ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड सूरत में बना है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नियास्त्र फर्स्ट कहाँ आयोजित किया? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है अग्नियास्त्र फर्स्ट का आयोजन। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।